नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो उत्तराखंड के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो अभी 1 से 2 दिन पहले अपडेट आया है। ऐसा है, देखिए, उत्तराखंड में 653 मामले ऐसे सामने आए जो दोहरी पेंशन ले रहे थे, यानी कि जो पेंशनियर है फिर दोबारा कोई अन्य या जो विधवा वृद्धावस्था या दिव्यांग या किसी भी तरह से वो पेंशन ले रहे थे। अब उनसे सरकार जो है डबल पेंशन घोटाले में 16.8 करोड़ रुपए वसूली की तैयारी कर रही है। इसकी समाज कल्याण विभाग ने इसकी रिपोर्ट सीएम जी को, सीएम मतलब कि सीएम साहब को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट भेज दी है। अब वही अंतिम फैसला लेंगे। अब पूरी खबर आपको पढ़ के सुनाऊंगा। परसों की डेट में ये खबर आई थी जो प्रकाशित हुई थी, उसको ध्यान से मैं देखिए, ध्यान से इसको समझिएगा मैं क्या बात कह रहा हूं। लेकिन उसको खबर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक बात आप लोग समझ लो कि देखो, अगर आपका एक से ज्यादा कोई पेंशन ले रहे हो, यानी कि मान लो कि दिव्यांग है तो वृद्धावस्था भी नहीं ले सकते, मतलब या तो विधवा हो तो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हो, ऐसे पे एक ही लेना है। और एक बात याद रखना, अब ये जो जो दोहरी पेंशन ले रहे हैं इन पे गाज ऐसे गिरेगी। अब इन पे समस्या ये आएगी कि या तो इनकी पेंशन ही, आप देखिए मुख्यमंत्री जी इस पे क्या फैसला लेते हैं, वसूली होती है या पेंशन ही इनकी बंद कर दी जाती है। सो ऐसी अगर आप भी गलती कर रहे हो तो मत करो प्लीज, आप ही लोग पे भारी पड़ती है, आप लोग ऐसा ना करें। देखिए, ये सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन होती है, ये दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था, ये आप लोग की मदद के लिए, अब इसका गलत फायदा ना उठाएं। इससे है ना, ये ये पेंशन योजना जरूरतमंद लोगों के लिए है तो जरूरतमंद तक ही सीमित रहने दें, इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। अब एक पेंशन ले रहे हैं फिर दोहरी पेंशन, ये सब गलत चीजें हैं। तो अब देखिए इस पे क्या अपडेट आई है। उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग ने एक से अधिक पेंशन लेने वाले फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि 653 लोगों ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया है और दोहरी पेंशन का लाभ लिया। अब इन जो जालसाजों पर गाज गिरना तय है। शासन की ओर से गठित विभागीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। शासन स्तर पर अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट अंतिम फैसले कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को भेजी गई है। और ये उत्तराखंड ही नहीं, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, देश के तमाम राज्यों में समाज कल्याण विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अपात्रों को छटनी हो रही है। डबल पेंशन या जो डबल पेंशन ले रहे हैं या डॉक्यूमेंट गलत है उनकी जांच हो रही है। यही कारण है, सतर्क हो जाइए। पहले से ले रहे थे सरकारी पेंशन, फिर से ली वृद्धावस्था पेंशन। जांच में कुल 1377 लगभग जो मतलब कि 1377 संदिग्ध मामलों की गहन पड़ताल की है। इसमें यह चौंकाने वाला मामला जो चीज जो तथ्य सामने आया है कि कई लोग पहले से ही सरकारी पेंशन भोगी थे, इसके बावजूद भी फर्जी तरीके से वृद्धावस्था विधवा पेंशन का लाभ ले रहे थे। इनमें से 565 मामले तो सीधे तौर पर राज्य आंदोलनकारी आश्रम कोटे आश्रित कोटे से जुड़े पाए गए हैं। रिपोर्ट में अपात्र लोगों के अवैध रूप से बांटी गई है। 16.8 करोड़ रुपए की राशि वसूलने की स्वीकृति जो संस्तुति की गई है। अब भैया 16.8 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। तहसील के अफसरों कर्मचारियों पर भी गिरेगी गाज। इस बड़े फर्जीवाड़े में तहसील स्तर पर भी अधिकारी और कर्मचारियों की मिली जो भगत के इसमें भी सामने आ रही है। बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन किए फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले इन अफसर कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। अब इन पर भी कार्रवाई तलवार लटक रही है। विभाग ने सख्ती दिखाते हुए पहले इन सभी संदिग्ध खातों की पेंशन पर रोक लगा दी है और लाभार्थियों से एफिडेविट तलब किए गए हैं। एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। परीक्षण के बाद सीएम, अभी देखो, ये माननीय सीएम जी के पास अभी रिपोर्ट भेजी गई है। समाज कल्याण विभाग के सचिव जी ने बताया है कि जो जांच समिति की जो रिपोर्ट है शासन को मिल चुकी है और फिलहाल इसका बारीकी से परीक्षण होने के बाद इसका जो है इसमें परीक्षण होगा। परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री सक्षम जो प्रस्तुति इसमें जो की जाएगी और जो भी लापरवाही हुई है, जो
जैसे भी मतलब कि डबल पेंशन लोगों को जो बटी है उसकी वसूली होगी या कैसे क्या होगा, आगे का क्या है वो तो पता चल जाएगा। लेकिन एक बात आपसे कहूंगा, अगर आप एक आप एक विधवा पेंशन ले रहे हो तो वृद्धावस्था मत लो भैया, एक पेंशन ही लो, कहीं ना ऐसा ना हो कि अब दोनों ही बंद हो जाए। इसलिए कहता हूं ज्यादा लालच सही नहीं है, जो आपको मिल रहा है, और गलत तरीके से कोई भी कागज ना बनवाने की कोशिश करें। आप गलत तरीके से आज बनवा लोगे, आगे आपका पेमेंट खुद ही आपका होल्ड हो जाएगा या रुक जाएगा। इसीलिए अगर आप पहले सारे जो जो पात्रता है उसको जांच लिया करें, फिर अपनी पेंशन के लिए अप्लाई करने जाओ। देखो, अब चाहे उत्तराखंड की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी भारत में कोई भी स्टेट हो, सभी स्टेट्स में गहन जांच के बाद ही पेमेंट अप्रूव किया जा रहा है, पेंशन अप्रूवल मिल रहा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, जो कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो दी जाती है, विधवा वृद्धावस्था दिव्यांग पेंशन। देखिए, यहाँ पे दिव्यांग पेंशन तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, दिव्यांग पेंशन तो दिव्यांग अपने यूडीआईडी कार्ड के थ्रू मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है जो पेंशन, वो जो विधवा वृद्धावस्था पेंशन, मुझसे कई लोग के क्वेश्चन आए हैं कि सर जो मैं विधवा हूं तो वृद्धावस्था पेंशन भी ले सकती हूँ। नहीं नहीं भैया, अभी देखो यही तो सब हो रहा है। तो भैया ऐसी गलती ना करें कि आगे जाके आपको उसका मुआवजा भरना पड़े। इसीलिए ऐसा गलती ना करें। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। उत्तराखंड के सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जानकारी सभी को शेयर कर दीजिए। डबल पेंशन नहीं लेना है, अगर आप एक पेंशन से जुड़े हैं तो बस, है ना। एक ही विभाग से आप डबल पेंशन कैसे ले सकते हैं, आप खुद बताइए। गलत गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट लगा के क्या पता चल आप या बच जाएंगे। अब देखिए, जांच हुई थी, सामने आई ना, इतने लोग अपात्र मिले ना, तो है ना। तो हर चीज जो गलत चीज है आगे आके सामने आती ही है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि गलत चीज का समर्थन ना करें। गलत चीज है, अगर आपके पास जो पर्याप्त जो डॉक्यूमेंट नहीं है, आप कोई योजना के पात्र नहीं है, तो उसमें भाग ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद।